स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद अर्शदीप। सो टुडे आज हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, दैट इज़ अ स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम। ये सेकंड चैप्टर है केमिस्ट्री का। सो चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट कर दीजिएगा। एंड ये चैप्टर हमारा सेकेंड केमिस्ट्री का है। फर्स्ट चैप्टर हमने कंप्लीट कर लिया है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। सबसे पहले बेटा हम ना इंट्रोडक्शन करेंगे। इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं इंट्रोडक्शन इसकी क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ एन एटम क्या है, इसकी हमें इंट्रो क्या पता चलती है। इससे हमें ये पता चलता है एट प्रेजेंट, आज के समय में हमारे पास, आपको पता होगा, 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट है, राइट। ऐसे ही नोट बनाते जाइएगा। आपको पता है कि आज के समय में हमारे पास 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। उनमें से 35 में से 3 पार्टिकल्स, बट 3 पार्टिकल्स जो हमारे पास हैं, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन आर फंडामेंटल पार्टिकल्स। आज के समय में हमारे पास 35 डिफरेंट सब एटॉमिक पार्टिकल्स प्रेजेंट हैं। उनमें से 3 जो हमारे पास पार्टिकल्स है, दैट इज इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, जो कि फंडामेंटल पार्टिकल्स है, जो कि हमारे पास फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। ओके स्टूडेंट्स, हमारे पास ये फंडामेंटल पार्टिकल्स हैं। सो ये हमारे पास थोड़ी सी इंट्रोडक्शन थी इसकी, राइट। सो हमने इतनी सी इंट्रोडक्शन से आगे चलना है। अब हमने क्या देखना है कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, प्रोटॉन की डिस्कवरी या न्यूट्रॉन की डिस्कवरी देखनी है कि कैसे हुई, किसने की, राइट। सो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी। सो हेडिंग डाल लीजिएगा, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट। सो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन कैसे हुई, ये कैसे, किस एक्सपेरिमेंट से हमें पता चली, दैट इज स्टडी ऑफ कैथोड रेज। इससे हमें पता चला डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये एक्सपेरिमेंट से हमने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी, उसने जिसने भी की, इससे की, स्टडी ऑफ कैथोड रे से उसने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की। सो ये डिस्कवरी जे थॉमसन ने की, राइट, ये पता होगा आपको। एंड देन इसने जे थॉमसन ने क्या एक्सप्लेन किया, वो लिखते हैं हम, ही एक्सप्लेन थ्रू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। देखते हैं दोबारा से, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, दैट इज स्टडी ऑफ कैथोड रेस, किसने दी, जे थॉमसन ने। जे थॉमसन क्या एक्सप्लेन करता है, ये एक्सप्लेन थ्रू कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय गैसेस। वे एक्सप्लेन करता है कि जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करेंगे, किसके थ्रू करेंगे, बाय गैसेस के थ्रू करेंगे। सो ये हमें इतना मतलब याद रखने की नहीं ज़रूरत। बोर्ड्स में ये पूछा जाता है वैसे कि इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी किसने की, किस एक्सपेरिमेंट से हुई, राइट। सो पहले इसे उतार लीजिएगा बच्चों, स्क्रीनशॉट लीजिएगा। नेक्स्ट हम एक्सपेरिमेंट देखेंगे इलेक्ट्रॉन का, कि इलेक्ट्रॉन की जो डिस्कवरी हुई है उसका मीनिंग की वो डिस्कवरी जैसे एक्सपेरिमेंट कौन से एक्सपेरिमेंट से हुई है, वो हम अब देखेंगे। सो एक्सपेरिमेंट को लिखते हैं। ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था, बच्चों, ये किया था बाय विलियम क्रूक ने किया था, राइट। ये एक्सपेरिमेंट बाय विलियम क्रूक ने किया था। सो इस एक्सपेरिमेंट को करने से पहले जो उनने अपने एक्सपेरिमेंट में जो लगाया,
राइट। वो हम लिखते हैं सबसे पहले एंड देन एक्सपेरिमेंट शो करते हैं, राइट। सबसे पहले ये एक्सपेरिमेंट बाय विलियम क्रूक ने कितने सन में दिया, इन 1879 में उसने हमें एक्सपेरिमेंट कर दिया। नेक्स्ट उसने सब बाद में क्या किया है, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि हमारे पास 60 सेंटीमीटर लॉन्ग होनी चाहिए। देन उसने क्या किया, 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली। देन उसने स्टॉप क्लॉक ली। देन उसने वैक्यूम पंप लिया जो क्या करता था, टू रिड्यूस प्रेशर, जो प्रेशर को कम करता था, राइट। सो जो उसने ट्यूब ली थी, डिस्चार्ज ट्यूब, उसे हम ऑल्सो कॉल्ड क्या कहते हैं, क्रूक ट्यूब। उसे हम क्रूक ट्यूब भी कहते हैं क्योंकि एक्सपेरिमेंट ही क्रूक ने किया है। सो जो उसने ट्यूब ली उसको हम क्रूक ट्यूब भी कह देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो इस एक्सपेरिमेंट को हम यहाँ पर शो करेंगे। उनमें उसने ये चीज़ें की इस्तेमाल की। 1879 में उसने दिया, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली जो कि 60 सेंटीमीटर हमारे पास लॉन्ग होनी चाहिए, 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली, एक स्टॉप क्लॉक ली, एक वैक्यूम पंप लिया जो कि प्रेशर को कम करता था, एक ट्यूब ली जिसको हमने डिस्चार्ज ट्यूब कहा और उसको हम क्रूक ट्यूब भी कह देते हैं, राइट स्टूडेंट्स। सो मैं एक्सपेरिमेंट को बना लेती हूँ, फिर हम समझते हैं एक्सपेरिमेंट को। सो बच्चों मैंने आपके लिए एक्सपेरिमेंट शो किया है। सो देख लेते हैं क्या क्या है हमारे पास। विलियम क्रूक ने लिया था, एक डिस्चार्ज ट्यूब ली थी, ये देखिए मैंने डिस्चार्ज ट्यूब ले ली, इतनी बड़ी 60 सेंटीमीटर तो नहीं होगी बट ले ली। 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली, 1 2, स्टॉप क्लॉक ली, वो उसने अपने हाथ में पकड़ी, वैक्यूम पंप लिया, दैट इज़ वैक्यूम पंप, राइट, दैट्स बस ये अब उसने लिया। और मैंने एक्सपेरिमेंट को उन चीज़ों लेकर उसने ऐसा एक्सपेरिमेंट शो किया। देन हम समझते हैं इस एक्सपेरिमेंट से क्या एक्सप्लेन हुआ, कैसे डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की। लगता तो नहीं है डिस्कवरी हो पाएगी बट होगी, राइट। सो सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ, इंट्रो करवा देती हूँ इस एक्सपेरिमेंट में क्या क्या लगाया है, राइट। सो दैट इज़ अ वैक्यूम पंप, दैट इज़ अ वैक्यूम पंप। दैट, ये वाला हमारे पास दैट इज़ परफोरेटेड एनोड, इसे हम एनोड कहते हैं, इसे हम कैथोड कहते हैं, बट ये 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं, ये 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं। इधर वाले को हम कैथोड कहते हैं, इधर वाले को हम एनोड कहते हैं। ये हमारे पास जो रेज जा रही है दैट इज़ इनविजिबल कैथोड रेज। इनविजिबल कैथोड रेज मीन हमें दिखती नहीं है बट मैंने आपको शो किया, आपको पता चल सके। सो दैट इज़ नेगेटिव एंड दैट इज़ पॉजिटिव। बैटरी का हमने बैटरी को लगाया, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव। यहाँ पर गैस डाली हुई है जो कि 0.0 मीटर प्रेशर में है, राइट। जो गैस इसमें डाली हुई है वो वैक्यूम पंप से बाहर भी जा रही है, राइट। सो देखते हैं एक्सपेरिमेंट को क्या कहता है वो। विलियम क्रूक क्या कहता है कि जब मैंने इस एक्सपेरिमेंट में जब उसने हाई वोल्टेज अबाउट 10,000 वोल्टेज को अप्लाई किया, क्या किया बच्चों, जब उसने इस बैटरी में हाई वोल्टेज, हाई डीसी वोल्ट को अबाउट 10,000 वोल्ट को उसने इसमें करंट को फ्लो किया जाया तो क्या देखा गया, कि कैथोड रेस, जो कैथोड है, जो कैथोड में से कुछ जो भी निकल रहा है, जो भी इसमें होगा, जैसे मान लेते हैं इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उसने क्या किया कि जब 10,000 वोल्ट रखा तो उसे कुछ भी दिखाई नहीं दिया, उसे ये नहीं पता चला, करंट ही नहीं फ्लो हो रहा। उसने देखा जब मैंने इतनी वोल्टेज ली तो करंट तो फ्लो होना चाहिए ना, तो करंट तो फ्लो ही नहीं हो रहा, राइट। उसने इतनी वोल्टेज ली, करंट होना चाहिए फ्लो, बट वहाँ पर करंट ही नहीं फ्लो हो रहा, तो इलेक्ट्रॉन कैसे जाएंगे ना एनोड की तरफ, इतने में करंट ही नहीं फ्लो हुआ। सो फेल हो गया। आगे देखते हैं उसने दोबारा क्या किया, दोबारा से उसने वोल्टेज को कम कर दिया थोड़ा सा, कहता है इतने में जा नहीं रहा, जब मैं बढ़ा दूंगा तब कहाँ से जाएगा, और राइट। सो उसने इसको कम कर कितना वोल्टेज दिया, 10⁻⁻² वोल्टेज दिया।
तो क्या देखा गया, जो करंट है वो तेज़ी से फ्लो होने लगा। इस एक्सपेरिमेंट में जो करंट है वो तेज़ी से फ्लो होने लगा। जब करंट फ्लो हुआ, ये देखिए इधर से करंट लगे, इधर से गया बागा एंड कैथोड पर लगा, तो जो कैथोड पर इलेक्ट्रॉन या कुछ भी होगा वो रेस जाकर एनोड पर लगी। एनोड से निकल कर पीछे जो हमारे डिस्चार्ज ट्यूब है उस पर लगी, तो उसे क्या देखने को आया कि जो डिस्चार्ज ट्यूब है उसके यहाँ पर दैट पॉइंट पर उसे ग्रीनिश ग्लो दिखने लगा, हरा हरा ग्लो दिखने लगा उसे यहाँ पर, राइट। जब उसने इतना कम वोल्टेज डाला तो करंट फ्लो होकर इनविजिबल रेस गई कैथोड से, इनविजिबल रेस कैथोड से लेकर एनोड की तरफ गई। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है बच्चों कि कैथोड से रेस एनोड पर गई हैं, ना कि एनोड से कैथोड पर आई हैं। कैथोड से एनोड पर रेस जाने पर जब वो रेस एनोड पर लगी तो एनोड पर से लगकर पीछे गई डिस्चार्ज ट्यूब पर उसने क्या शो किया, ग्रीनिश ग्लो किया। ये हमारे पास फ्लोरेंट स्क्रीन भी होती है, ZN स्क्रीन भी कहते हैं इसको बच्चों, राइट। सो ऐसे उसने देखा कि ये तो बड़ा कि मैंने इतना करंट कम कर दिया तो मुझे क्या देखने को आया, करंट यहाँ से फ्लो हो रहा है एनोड की तरफ से, कैथोड से एनोड पर जा रहा है, तो मुझे ग्रीनिश ग्लो दिखने लगा। उसने समझ लिया कि जब मैंने करंट फ्लो किया तभी तो दिखने लगा, राइट। तो जब ये जहाँ पर ज़्यादा कर देता था वोल्टेज तो नहीं दिखता था, कम कर देता था तो दिखता, राइट। सो ऐसे उससे पता चला कि मेरा जब कम वोल्टेज रखने पर करंट फ्लो होकर ग्रीनिश ग्लो दिख रहा है, तो उससे पता चला कि ये तो इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई, ये इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हो गई। क्योंकि यहाँ से मैंने इलेक्ट्रॉन देखी, इनविजिबल रेज जा रही हैं, तो उसमें जैसे कहते हैं इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन भागी जा रहे हैं, तो टकरा रहे हैं, तो ग्रीनिश ग्लो दिख रहा है, दैट इज़ डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। बहुत ही ईजी है बच्चों, इसे इतना दिमाग पर बोझ डालने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ही ईजी है, याद रखने की ज़रूरत सिर्फ 3 पॉइंट है, राइट। दैट इज़ कैथोड से रेस एनोड पर गई, एनोड से निकल कर ग्रीनिश ग्लो दिखा, तो जो ग्रीनिश ग्लो दिखा उससे क्या हुआ, डिस्कवरी हो गई इलेक्ट्रॉन की, दैट इट्स। एंड हमने जो देखा कि इतना करंट वोल्टेज लगाई, इतने कम लगाई, इतना ज़्यादा लगाई, उसको हम लाइन में लिख लेते हैं, दैट्स आपके नोट्स बढ़िया से बन जाएंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट पॉइंट देखते हैं हम। सबसे पहले क्या किया था बच्चों, उसने इतना वोल्टेज हाई वोल्टेज डाला था ना, तो लिख लेते हैं हाई वोल्टेज डाला तो करंट तो फ्लो ही नहीं हुआ, राइट। मैं लिखती हूँ, देख लीजिएगा, हाई वोल्टेज कितना डाला उसने, अबाउट 10,000। जब उसने वोल्ट डाला तो जो करंट है डज नॉट फ्लो। और सेकंड उसने क्या किया, जब करंट को रेड्यूस्ड किया, रेड्यूस टू अबाउट 10 to the power -2, that current will be flow, current start flowing, right students। so current flow होने से उसे क्या पता चला कि जो कलर्ड है, कलर्ड ग्लो, जो कि कलर्ड ग्रीनिश ग्लो हमें दिख रहा है करंट पर, राइट स्टूडेंट्स। सो देखते हैं नेक्स्ट, देखिए जो से नेक्स्ट उसने क्या किया था, जब करंट फ्लो इतना तो हमने देख लिया कि कलर्ड दिखने लगा, तो कलर्ड कहाँ पर दिखने लगा बच्चों, इफ परफोरेटेड एनोड इज a used faint greenish glow is seen behind anode। so क्या किया, ये जो परफोरेटेड एनोड पर जाकर लगा, टकराया, तो क्या दिखने लगा बच्चों, फेंट ग्रीनिश ग्लो दिखने लगा था ना, वही है, राइट। सो बच्चों समझ लगी, बस यही था एक्सपेरिमेंट उसका, डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, डिस्कवरी तो हो गई। एंड हम इसके अब प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं बच्चों, इलेक्ट्रॉन की प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं। सबसे पहले हम क्या देखेंगे,
प्रॉपर्टीज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। सबसे पहले प्रॉपर्टी को देखेंगे इलेक्ट्रॉन की। सबसे पहले हमें प्रॉपर्टी को देखने के लिए भी थोड़ा सा मैं आपको समझाना चाहती हूँ। बच्चों, फर्स्ट प्रॉपर्टी समझने से पहले इससे पता चलेगी आपको फर्स्ट प्रॉपर्टी, राइट। उसने क्या लिया, फिर से डिस्चार्ज ट्यूब ली, 2 मेटल की इलेक्ट्रोड्स ली। तो अब उसने क्या किया, वैक्यूम पंप ली, सब एक्सपेरिमेंट वैसे ही लिया उसने। बस एक उसने ऑब्जेक्ट लिया, दैट इज सॉलिड ऑब्जेक्ट, दैट इज अ सॉलिड ऑब्जेक्ट। उसने सॉलिड का एक ऑब्जेक्ट लिया। दैट उसने क्या देखा, जब उसने डिस्चार्ज ट्यूब में इस सॉलिड ऑब्जेक्ट को रखा तो उसने देखा कि इसकी जो शेडो है वो पीछे ग्रीनिश ग्लो पर, मतलब पीछे एनोड पर बन रही है। दैट इज एनोड, इधर एनोड था इधर कैथोड था, पता है आपको, राइट। उसने क्या देखा, जब मैंने एक सॉलिड ऑब्जेक्ट को यहाँ पर रखा, डिस्चार्ज ट्यूब के यहाँ पर रखा, तो उसने क्या देखा कि इसका शेडो यहाँ पर एनोड की तरफ बन रहा है। तो उसने क्या इसमें क्या देखा कि ये सीधे जा रही है ना, सीधा ही बन रहा है ना, ऐसे देखिए यहाँ पर रखा तो इधर ही जाकर यहाँ पर ही उसकी पोजीशन तो वहाँ पर ही है, ये नहीं है ना, ये इसे ऑब्जेक्ट को इधर रखा तो शेडो इधर बन रही है, ऐसे तो नहीं है ना, इधर तो नहीं ना बन रही, स्ट्रेट बन रही है। तो उसने क्या देखा, इससे उसने देखा, सबसे पहले उसने क्या किया, प्रोड्यूसेस शार्प शेडो। जब उसने शार्प शेडो को बनाया सॉलिड ऑब्जेक्ट को जब उसने प्लेस्ड किया, कहाँ पर प्लेस्ड किया बच्चों, इन देयर पाथ मीन्स एनोड की तरफ। एंड देन उसने क्या देखा, ये है हमारा फर्स्ट पॉइंट, प्रॉपर्टी फर्स्ट है कि उसने शार्प शेडो बनने लगी। जब उसने सॉलिड ऑब्जेक्ट को उसके पाथ में, उसके रास्ते में रख दिया तो उसने क्या देखा, इट शोज कैथोड रेज ट्रैवल इन स्ट्रेट लाइन। तो उसने क्या देखा कि जो हमारी यहाँ पर कैथोड थी, यहाँ पर एनोड थी, कि कैथोड से जा रही है शेडो। तो पता चल रहा है कि कैथोड से शेडो जाने पर कैथोड ट्रैवल कर रही है स्ट्रेट लाइन। बहुत ही इजी प्रॉपर्टी है, दैट इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी। बच्चों क्या किया, दोबारा से देख लेते हैं, राइट। उसने क्या किया कि कैथोड पर एक छोटा सा कोई भी ऑब्जेक्ट रख दिया तो ऑब्जेक्ट की शेडो एनोड पर बनने लगी, दैट इज स्ट्रेट बनने लगी। तो उसने इससे ही पता चल गया कि उसे कैथोड रेस, दैट यहाँ पर स्ट्रेट ही बनी है ना, कि कैथोड रेस स्ट्रेट ट्रैवल कर रही है, राइट स्टूडेंट्स, दैट इज़ अ फर्स्ट प्रॉपर्टी। सो नेक्स्ट प्रॉपर्टी पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी यहाँ पर ही आपको समझा देती हूँ। क्या किया उसने आगे, उसने क्या किया कि जब उसने यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं बच्चों। नेक्स्ट प्रॉपर्टी उसने क्या किया कि मैं इसमें ही आपको बनाकर दिखा देती हूँ, राइट। उसने नेक्स्ट क्या किया कि जब उसने, ये भूल जाइएगा, राइट, नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। उसने ऐसे ही डिस्चार्ज ट्यूब ली, मेटल की इलेक्ट्रोड्स, वैक्यूम पंप सब वैसे ही लगा हुआ था। तो उसने क्या किया कि यहाँ पर एक पैडल रख दिया, दैट इज़ पैडल। मैं ऐसे बना देती हूँ, मुझे अच्छे से बनाना तो नहीं आता, बस इतना सा पैडल उसने यहाँ पर रख दिया बच्चों। पैडल रखा तो उसने क्या देखा, देखते हैं, लिख लेते हैं सबसे पहले। इफ़ अ लाइट पैडल, उसने जब एक पैडल को उसके प्लेस्ड किया, उसके पाथ में प्लेस्ड किया, किसके मतलब इन बिटवीन रख दिया, तो उसने क्या देखा गया, उसे ऑन देयर पाथ, राइट। ये तो उसने रख दिया, ये तो मैंने आपको बता दिया। देन उसने क्या देखा, जब वहाँ से करंट फ्लो हुआ तो देखा कि पैडल तो ऐसे 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 घूम रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को जा रहा है, ये इधर को आ रहा है, ये इधर को जा रहा है। मैं जैसे ये एक पेन है, इसको मैं करंट फ्लो कर रही हूँ तो ऐसे 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 घूम रहा है, राइट। ये क्या है, हमारे पास पैडल है। तो उसने जब ऐसे देखा तो उसने क्या देखा कि इट विल स्टार्ट, जब करंट फ्लो हुआ तो इट विल स्टार्ट रोटेटिंग इट कैथोड रेस is made up of material particles, that is a second property, sorry particles। क्या देखा कि जब इसमें मैंने पैडल रखा तो वो ऐसे 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 घूम रहा है, दैट इज अ
कि जो हमारे कैथोड रेस है दैट इज बनी कैसे है कैथोड रेस, दैट इज मेड अप ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स, कुछ मटेरियल पार्टिकल से वो बनी हुई है। दैट इज द थर्ड पॉइंट, राइट। सो फोर्थ पॉइंट को देखते हैं। सो थर्ड प्रॉपर्टी क्या देखी गई बच्चों? थर्ड प्रॉपर्टी क्या थी कि जब देखिए कि जब हम कैथोड रेस को आप समझिए कि ये दो मेटल की इलेक्ट्रोड्स हैं ना, आपको पता है। तो जब यहाँ से कुछ रेस जा रही हैं तो आपने पिछले देखा था एक्सपेरिमेंट में कि यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो दिख रहा था। तो जो ऐसे 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 कैथोड रेस से एनोड की तरफ जा रही है तो यहाँ पर ग्रीनिश ग्लो बन रहा है। तो क्या हुआ कि जब लिख लेते हैं व्हेन कैथोड रेस स्ट्राइक अ मेटल फॉइल, वही मैं आपको समझाना चाहती हूँ कि जब यहाँ से कैथोड की रेस जा रही हैं तो स्ट्राइक कर रही है। मेरी बात समझिए कि यहाँ पर एनोड है तो स्ट्राइक यहाँ से जा रही थी तो इधर से भी लगकर तभी तो इधर जा रही थी ना, इससे निकल कर ही जा रही है। ये देखिए दैट इधर से निकल कर इस पे लगकर मेटल की इलेक्ट्रोड पर जोर से लगकर ग्रीनिश ग्लो दिख रहा था। वही इसमें है कि जब वो इसमें लग रही थी तो उसने क्या देखा कि जब मेटल की फॉइल पर लग रही तो उसने क्या देखा कि जब कैथोड रे स्ट्राइक कर रही है जोरों से मेटल की फॉइल पर लग रही है तो मेटल की फॉइल पर बिकम्स हॉट, कि मेटल की फॉइल तो हॉट होगी, गर्म होगी ना। जब आप ये देखिए कि मेटल की फॉइल है, ये मेटल की फॉइल है, यहाँ पर से यहाँ पर जोर से मैं मारूँ इसको जोर से मारूँ तो ये वाला गर्म तो होगा ना, मेटल की फॉइल गर्म होगी। तो इससे क्या पता चला, इट मीन्स दे प्रोड्यूसेस कि जो गर्म हो रही है वो क्या प्रोड्यूस कर रही है, हीटिंग इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है। दैट इज द थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ इलेक्ट्रॉन, राइट स्टूडेंट। तो फोर्थ प्रॉपर्टी क्या देखी गई कि जब यहाँ से एक्सरे मतलब कैथोड की रेस जा रही है, दैट इज एक्सरेज जा रही है, मैं आपको वो रेस को एक्सरेज कह रही हूँ। एक्सरेज जब जा रही है, स्ट्राइक कर रही है हार्ड सरफेस पर, ये हार्ड भी होगी ना मेटल की फॉइल, ये थोड़ी ना पतली सी होगी, हार्ड भी होगी। तो हार्ड मेटल की फॉइल पर जब जाकर लग रही है तो क्या प्रोड्यूस कर रही है, दैट एक्सरेज प्रोड्यूस कर रही है, राइट। सो लिख लेते हैं प्रोड्यूसेस एक्सरेज when they strike against surface of hard metal, राइट स्टूडेंट्स। हार्ड मेटल कौन सा, लाइक लिख लेते हैं, टंगस्टन लिख लेते हैं, और भी कुछ लिख सकते हैं आप, एक्सेट्रा, राइट। सो ये मेरे पास क्या थी, फोर्थ प्रॉपर्टी थी। क्या कह रहा है फोर्थ प्रॉपर्टी में कि जब मेटल की फॉइल जो मतलब हार्ड सरफेस पर लग रही है, जोरों से लग रही है, तो क्या प्रोड्यूस कर रही है, एक्सरेज प्रोड्यूस कर रही है। सो स्टूडेंट्स आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा, अच्छे से लीजिएगा बच्चों, देख लीजिएगा। ओके स्टूडेंट्स। सो स्टूडेंट्स इतनी प्रॉपर्टीज़ हैं, फोर प्रॉपर्टीज़ है इलेक्ट्रॉन की। सो आज के लिए इतना ही बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम इसका चार्ज मास देखेंगे इलेक्ट्रॉन का बाय किससे देखेंगे, जे थॉमसन एंड मिल्कन ऑयल ड्रॉपलेट एक्सपेरिमेंट, एंड उसके थोड़े से न्यूमेरिकल्स करेंगे, एक आधा न्यूमेरिकल करेंगे, क्योंकि इसमें हम चैप्टर में कवर करने के लिए एक आधा कॉन्सेप्ट के साथ साथ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। उसके बाद आपको फुली न्यूमेरिकल्स की वीडियोस भी प्रोवाइड होगी बच्चों। सो बच्चों ये नोट्स आप उतार लीजिएगा, एंड देन आपको यदि नोट्स चाहिए तो मैंने आपके लिए अलग से बना कर रखे हैं, जो हाईलाइट किया हुआ है, जो पॉइंट है इम्पॉर्टेंट है। सो स्टूडेंट्स इतना बहुत है। नेक्स्ट वीडियो में हम चार्ज एंड मास के इलेक्ट्रॉन के बारे में देखेंगे। सो थैंक यू। प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर, लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ओके स्टूडेंट, सो थैंक यू।